एक बड़ी खबर मिल रही है। नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा है। शाम 4 बजे शपथ ग्रहण होगा। जेडीयू की बैठक में बोले नीतीश कुमार, आरजेडी के साथ में काम करना बहुत मुश्किल है। ये कहना नीतीश कुमार का। अब नए गठबंधन में जा रहा हूं और आरजेडी के रवैये से परेशानी हो रही थी। गठबंधन की सरकार खत्म हो गई है और पार्टी की राय मानकर इस्तीफा दिया है। बताया जा रहा है कि इस्तीफा देने से पहले नीतीश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में बातचीत की है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और राजभवन पहुंचे थे वो। राज्यपाल राजेंद्र को अपना त्याग पत्र दिया और सूत्रों की माने तो भाजपा के साथ में गठबंधन में नई सरकार बनाएंगे और साथ ही 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। नीतीश के इस्तीफे सौंपने के पहले सीएम आवास पर जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई थी, जिसमें सभी विधायकों को एनडीए में वापसी के बारे में जानकारी दी गई। राजभवन में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां भी चल रही हैं। तो शाम 4 बजे जदयू बीजेपी के साथ में सरकार बनाने जा रही है और जो जानकारी सामने आई है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे और 2 डिप्टी सीएम जो होंगे वो बीजेपी से होंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ में विनीता कुमारी पटना से संवाददाता जुड़ गई हैं। विनीता, कई सियासी उठापटक हमने देखे, काफी सोच विचार करने के बाद में अब आखिरकार नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। 9वीं बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। किस तरह की तैयारियां आप देख रही हैं और बिहार में क्या सियासी उठापटक इस वक्त? बिल्कुल, कल से ही संभावना जताई जा रही थी कि मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे। कल शाम में 7 बजे का वक्त भी निर्धारित हुआ था और कल शाम से ही जो काउंटडाउन है वो शुरू हो गया था कि कब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और आज जो तस्वीर है वो बिल्कुल साफ हो गई है। आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे। तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। विनीता कुमारी हमारे साथ में जुड़ी हुई है। विनीता, भले ही अभी नीतीश कुमार आरजेडी पर ये ठीकरा फोड़ रहे हो, लेकिन एक लंबा इतिहास रहा है जब नीतीश कुमार ने पाला बदला है। और साथ ही 2017 की बात कर ले, तब भी वो बीजेपी के साथ में रहे, उसके बाद में आरजेडी के पास आए और अब एक बार फिर से बीजेपी के साथ में गठबंधन करने जा रहे हैं। यानी कि एक बहुत लंबा इतिहास, हर बार वो अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ देते हैं। बिल्कुल, और हर बार उनके पास एक ऐसा सवाल होता है जिनसे वो गठबंधन तोड़ते हैं और वो साफ तौर पे कहते हैं कि यह कारण था कि हम इनके साथ सरकार नहीं चला पा रहे हैं। चाहे ईडी की तरफ से जो लगातार पूछताछ चल रही हो तेजस्वी यादव से, उनके परिवार से, हर बार इसी तरीके से कुछ ना कुछ दलील दी जाती है और मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं और फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ देते हैं। और ठीक इसी प्रकार आज भी वो तस्वीर देखने को मिल रही है राजधानी पटना में, जहां अभी से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री उन्होंने इस्तीफा दिया है। जैसा कि मुख्यमंत्री की वो बातें भी सुनाई दी कि उन्होंने कहा है कि गठबंधन की, जो महागठबंधन की सरकार थी वो अब खत्म हो गई है, इस्तीफा हमने दे दिया है क्योंकि कई ऐसे कारण थे जिसके साथ वो सरकार नहीं चला पा रहे थे। और इसके पहले भी आपको शायद याद होगा कि जब महागठबंधन के साथ उनकी सरकार बनी थी, तेजस्वी यादव से लगातार पूछताछ का दौर जारी हुआ, तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और साफ करके कहा कि करप्शन के साथ वो कभी भी समझौता नहीं कर सकते और यही वजह है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं। हालांकि एक बार फिर से उन्होंने पलटी मारी, बीजेपी के साथ वो सरकार तोड़ते हुए महागठबंधन में आए और आरजेडी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई। और एक बार फिर से वो जो इतिहास है, वो जो तस्वीर है, वो दोहराती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इससे पहले नीतीश कुमार की तरफ से ये भी कहा गया कि मैं कभी भी बीजेपी के साथ में नहीं जाऊंगा, लेकिन अब ठीकरा आरजेडी पर फोड़ रहे हैं। विनीता, तो क्या आरजेडी के नेताओं की तरफ से कोई रिएक्शन आ रहे हैं सामने?
अभी तक तस्वीर साफ नहीं हुई थी। कल तेजस्वी यादव से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा था कि अभी सरकार में है, नीतीश कुमार का वो सम्मान करते हैं, लेकिन अब इस्तीफा हो गया है। मुख्यमंत्री ने खुद अपने मुख से साफ कर दिया है कि महागठबंधन की सरकार टूट गई है और अब एक एक करके आरजेडी के नेताओं की तरफ से जो बयान है वो आएंगे। हालांकि आरजेडी की तरफ से उनके जो प्रवक्ता है कई सारे ट्वीट वो कर रहे हैं और ट्वीट के जरिए जो अपनी भड़ास है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारे बयान भी सोशल मीडिया पर जग जाहिर किए जा रहे हैं। अपने जो भावनाएं हैं तो वो एक्स पर या तो ट्वीट कर रहे हैं या फिर फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री के बयान के बाद ये साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं अब आरजेडी की तरफ से जो बयान है वो सामने आएंगे। क्योंकि इसके पहले भी जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़ के बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी, एक बार फिर से वो तस्वीर दोहराई जा रही है और मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। और बस कुछ घंटे कह सकते हैं, कुछ घंटे के बाद बिहार में एक बार फिर से नई सरकार बनेगी। बीजेपी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार बनाएंगे, 9वीं बार शपथ ग्रहण करने वाले हैं और उसके मद्देनजर अब सबकी निगाहें आरजेडी पर होगी। क्योंकि लालू प्रसाद यादव पटना में ही हैं, लगातार अपने विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। सभी विधायक को पटना में रहने का उन्होंने आदेश दिया है और कहीं ना कहीं संकेत मिल रहे हैं कि आरजेडी भी इस बार चुप नहीं बैठेगी। कुछ ना कुछ आरजेडी की तरफ से भी किए जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो तस्वीर लगातार बिहार में बदल रही है, राजनीतिक सरगर्मी लगातार बदल रही है, सबकी निगाहें चिराग पासवान पर भी होगी। क्योंकि चिराग पासवान भी लगातार कह रहे हैं कि वो नीतीश कुमार के साथ समझौता नहीं करेंगे, लेकिन जेपी नड्डा के साथ खुद चिराग पासवान भी पटना आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से, फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए। यानी कि जो पार्टियां आपस में दूरी बनाती हुई कुछ सालों पहले नजर आई थी, अब वो देखिए एक बार फिर से साथ में आती हुई नजर आ रही हैं। नीतीश कुमार की तरफ से भी कहा गया था कि बीजेपी में तो जाएंगे ही नहीं, भले ही मर जाएंगे, लेकिन अब वो शामिल हो रहे हैं। और एक बार फिर से आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार ने। आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया, समझ गए ना। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। तो पार्टी बदलने का तो उनका बहुत ज्यादा पुराना रिकॉर्ड रहा है, लेकिन 20 साल से कम का कार्यकाल है नीतीश कुमार का सीएम पद का, और ऐसे में 9वीं बार वो सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने के लिए पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए इस्तीफा दिया और शाम को 4 बजे शपथ लेंगे। 2015 में भी कांग्रेस और साथ ही आरजेडी के साथ में गठबंधन किया था, 2017 में वो बीजेपी के साथ में आ गए, उसके बाद में फिर दोबारा से आरजेडी के साथ में गए। और अभी आपने जिस तरह से बयान सुना वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसके जिम्मेदार है आरजेडी पार्टी। हालांकि कोशिश आरजेडी की तरफ से भी पूरी की गई थी ताकि एक बार फिर से मुख्यमंत्री ना बन पाए नीतीश कुमार। और ये आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र जी और साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि अपने इस्तीफा देने के लिए पहुंचे थे। ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर राज्यपाल अर्लेकर हैं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए पहुंचे थे। काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और शाम को 4 बजे वो एक बार फिर से सीएम बन जाएंगे, सीएम पद की शपथ लेंगे और अब वो 9वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार से, यानी कि 20 साल से कम का कार्यकाल। और ऐसे में 20 साल में भी 4 बार कोई मुख्यमंत्री शपथ लेता है, लेकिन नीतीश कुमार एक पहले ऐसे मुख्यमंत्री जो कि 9वीं बार शपथ लेने जा रहे हैं।